नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत छोटा सा परंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सामुदायिक अंतःक्रिया कम्युनिटी इंटरेक्शन पे चर्चा करेंगे। जी हाँ, मेरा नाम सुदीप कुमार श्रीवास्तव है। मैं आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस की क्लासेस में आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है कम्युनिटी इंटरेक्शन। सामुदायिक अंतर्क्रिया टॉपिक पर्यावरण का टॉपिक है। इसमें हम लोग चर्चा यह करते हैं कि जो हमारे जैविक घटक होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो जीव होते हैं, पौधे और जंतु, ये आपस में किस प्रकार से एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं, आपस में संबंध बना करके रखते हैं। तो जैसे कि अंतर्क्रिया की जब बात आती है तो किन्हीं भी जीवों में जो अंतर्क्रिया होती है वो मुख्य रूप से दो तरह की हो सकती है। एक धनात्मक अंतःक्रिया और एक ऋणात्मक अंतःक्रिया। धनात्मक अंतःक्रिया का मतलब यह होता है कि उसमें या तो दोनों जीव जो एक दूसरे पर निर्भर हैं उन दोनों को लाभ हो या उनमें से किसी एक को लाभ हो। और दूसरी चीज़ होती है ऋणात्मक अंतर्क्रिया में दोनों में से एक को हानि हो और दूसरे को लाभ हो। तो इस प्रकार के अंतर्क्रिया को हम लोग ऋणात्मक अंतःक्रिया कहते हैं। धनात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत हम लोग सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस को पढ़ते हैं। सहजीविता का मतलब ही हो गया कि एक साथ जीवन जीना, सहजीविता। तो अगर यहाँ पर देखें जीव ए पर प्रभाव और जीव बी पर प्रभाव अलग अलग सहजीवियों में कैसे होता है, तो अगर हम जीव ए व जीव के बीच में अगर हम संबंध को म्यूचुअलिज्म के रूप में देखते हैं, सहोपकारिता के रूप में देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इसमें ए और बी दोनों को लाभ होता है। कैसे होता है इसमें, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। ए और बी के साथ अगर कॉमनजलिज्म हो रहा है, सहभोजता हो रहा है, तो इसमें एक को लाभ होता है, दूसरे को कोई प्रभाव नहीं होता है। ए और बी के बीच में अगर अति सहयोग होता है तो दोनों को लाभ होता है। इस प्रकार के संबंध को प्रोटो कॉन्स्पिरेशन कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिम्बायोसिस की, यानी कि सिम्बायोसिस होता क्या है। तो जब दोनों सहयोगी समान रूप से लाभान्वित होते हैं, किसी को भी कोई हानि नहीं होती है, तो इस प्रकार के संबंध को हम लोग सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए लाभान्वित होते हैं। या दोनों ही सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित किए बिना ही परस्पर लाभान्वित होते हैं, तो इसे प्रोटो कोऑपरेशन कहा जाता है। मतलब अगर कोई भौतिक संबंध नहीं है तो और उनके साथ में अगर वो परस्पर लाभ ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन कह देते हैं। जैसे मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति जात, राइजोफियर, माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं, ये आपस में संबंध स्थापित किए, भौतिक संबंध स्थापित किए बिना भी एक दूसरे को लाभ प्रोवाइड कर देते हैं। म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअलिज्म का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि बेनिफिट बोथ, दोनों को यहाँ पर बेनिफिट मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे उसकी वहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअलिज्म हो रहा है। अब बात अगर आती है यहाँ पर कि म्यूचुअलिज्म के उदाहरण क्या हो सकते हैं, तो म्यूचुअलिज्म के उदाहरण की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम देख पाते हैं यहाँ पर कि जैसे कोरल एक छोटा सा एनिमल होता है और इस कोरल जो होते हैं इस पर जूजैंथोफिल्स यानी कि यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं वो इन पर जीवन व्यतीत करते हैं। सी एनीमोन एक एनिमल होता है, वो एनिवेना फिश पर जो होता है वो अपना जीवन व्यतीत करता है। लाइकेन जो होते हैं वो एल्गी और फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशन में यानी कि म्यूचुअलिज्म में ही रहते हैं। माइकोराइजा में क्या होता है कि कवक मूल कहते हैं इसको, इसमें एक हायर प्लांट जैसे चीड़ हो गया, दूसरा कवक जो होता है उसमें रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो चीड़ का जड़ है, पौधा है, वो कवक को भोजन देता है, शेल्टर देता है, जबकि कवक क्या करता है, ज़मीन से फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके पौधे को देता रहता है। यही चीज़ लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी जो होता है वो भोजन बना करके कवक को देता है,
कवक जो होता है उसको शेल्टर देता है और साथ में ज़मीन से मिनरल को एब्जॉर्ब करके वो उसको देता रहता है। तो इस प्रकार से म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल एक और हो सकता है कि हमारी जो गट होती है, ह्यूमन गट में जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको रहने के लिए हमारा इंटेस्टाइन एक जगह उनको शेल्टर देता है और वो हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्टिव में हेल्प करते हैं और वहाँ पर एक तरह से प्रोबायोटिक का निर्माण करते हैं जो हमारे डाइजेशन में आसान हो जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि म्यूचुअलिज्म का हमारे जीवन में क्या फ़ायदा होता है। ऐसे अगर हम देखें कॉमनजलिज्म का, सहभोज्यता का, तो कॉमनजलिज्म में हम ये पाते हैं कि इसमें एक को लाभ होता है, एक को न तो लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी चारागाह में या खेत में जो गाय या भैंस होती है, मवेशी होते हैं, वो जब खेत में घास को चरते हैं तो उसके आगे आप देखेंगे कि पक्षी जो होते हैं वो चलते रहते हैं। वहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जब गाय घास को चरती है तो वो घास जब खींचती है तो वहाँ की मृदा ढीली हो जाती है और मृदा के ढीले होने से उसके नीचे जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, कीट होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं। वो इंसेक्ट जो होते हैं, वो चिड़िया जो होती हैं उड़ती रहती हैं या कुछ चलती रहती हैं, उनको भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर लाभ किसको मिला? चिड़िया को मिला, उन चिड़ियों को भोजन मिल गया, लेकिन उस चिड़िया के उड़ने से उस मवेशी को कोई न लाभ होता है ना ही नुकसान होता है। ऐसे ही यहाँ पर शार्क मछली जो होती हैं उसके ऊपर एक छोटी मछलियाँ जो होती हैं वो बैठ करके भ्रमण करती रहती हैं और पूरे समुद्र में वो तैरती रहती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर दूसरी चीज़ आप देखेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल इसका आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास जो पेड़ लगे होते हैं या मंदिर के ऊपर बंदर बैठते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर बंदर से मनुष्य को कोई लाभ नहीं होता है, ना नुकसान होता है, जबकि मनुष्यों से बंदर को लाभ क्या होता है कि जो मंदिर में पूजा पाठ होती है वहाँ पे उनको भोजन मिलता रहता है। तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, कॉमनजलिज्म का उदाहरण इसको हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात आती है यहाँ पर कि हम लोग ये देखेंगे कि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव इंटरेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो नेगेटिव इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि अंतःक्रियाओं में एक सहयोगी अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाने में संकोच नहीं करता। यहाँ पर कंपटीशन हो सकता है, यहाँ पे पैरासिटिज्म हो सकता है और यहाँ पर प्रीडेशन हो सकता है। अगर यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है तो दोनों को लाभ होता है, दोनों को हानि होता है। अगर यहाँ पर परजीवता यानी कि पैरासिटिज्म होता है तो एक को लाभ होता है, एक को हानि होता है। और अगर प्रीडेशन होता है तब भी यहाँ पे एक को लाभ होता है और एक को हानि होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन में यहाँ पर दोनों को नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए कि दो या दो से अधिक सदस्यों के बीच में स्थान, जल, खनिज, ऊर्जा आदि के लिए स्पर्धा हो रही है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो शक्तिशाली होगा, जो ज़्यादा मजबूत होगा, वो क्या करेगा, वो स्ट्रगल करेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा फूड ले लेगा, ज़्यादा पानी सर्व कर लेगा और इससे क्या होगा कि कंपटीशन में वहाँ पर वो, जैसे आपने देखा होगा कि जब खेतों में कि अच्छे जो हमारी जो आवश्यक फसलें होती हैं उनके साथ में कई अनावश्यक फसलें भी, पौधे भी उगाते हैं जो उनके साथ वो कंपटीशन करते हैं और वो जो मूल हमारी जो फसल होती है उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। तो यहाँ पर दोनों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। परजीवी यानी कि पैरासिटिज्म क्या होता है, यहाँ पर एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं पैरासिटिज्म का कि जो हमारे पेट में कीड़े पाए जाते हैं, वर्म पाए जाते हैं, टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये क्या होते हैं कि हमारे आंतों में पाए जाते हैं और जो हम भोजन करते हैं डाइजेस्टिव फूड को, इसको एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो यहाँ पर इनको तो लाभ हो जाता है लेकिन हमारी बॉडी जो होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। तो यहाँ पर टेप वर्म और राउंड वर्म जो होते हैं, फीता कृमि, गोल कृमि,
ये एक प्रकार से परजीवी होते हैं, अंतः परजीवी होते हैं, जो हमारे शरीर में आंतों में पाए जाते हैं और एक तरह से वहाँ पर परजीविता की तरह व्यतीत करते हैं। यहाँ पर इनको लाभ होता है और हमारे शरीर को नुकसान होता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेड पे जो लाइस होते हैं, जो जुएँ होते हैं, वो एक्टोपैरासाइट कह सकते हैं इनको। ये क्या करते हैं कि हमारे शरीर से खून को चूस करके ये अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे जुओं को लाभ होता है और यहाँ पर हम लोगों को जो है वहाँ पर नुकसान हो जाता है। प्रीडेशन की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पर, तो प्रीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रीडेशन में क्या होता है कि जैसे जंगल में शेर हैं, हिरन हैं, तो एक क्या होगा यहाँ पर कि अगर कोई शेर किसी बकरी को खाता है तो यहाँ पे शेर प्रीडेशन में आ गया और बकरी प्रे हो गई, यानी कि शिकार और शिकारी। तो शिकारी को यहाँ पर लाभ होता है और शिकार को हानि होता है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग प्रीडेशन की बात कर सकते हैं। एक बात यहाँ पर हमको और देखनी पड़ेगी, एक होता है इसमें एमेंजेलिज्म। एमेंजेलिज्म का मतलब होता है कि जब कुछ हद तक एंटागोनिज्म से संबंधित है, जहाँ वातावरण में एक जीव की वृद्धि को कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव से रोका जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक जीव की वृद्धि को कुछ रासायनिक पदार्थों के स्राव से हम लोग इसको रोक सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ जैसे गेंदा या टैगर्स जो होते हैं वो मृदा में कोई रसायन का स्राव करते हैं और वो क्या करते हैं, रसायन सूक्ष्म कृमियों, नेमाटोड्स और कृमियों की वृद्धि को यहाँ पर ये रोक देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इंटरेक्शन जो हो सकते हैं वो म्यूचुअलिज्म में हो सकते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब यहाँ पर हो गया कि दोनों को लाभ हो रहा है, दोनों में प्लस प्लस रिलेशन होते हैं। कंपटीशन में क्या होता है कि दोनों को नुकसान हो सकता है, दोनों को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना होती है। प्रीडेशन में क्या होता है, एक को लाभ होता है, एक को नुकसान होता है। जबकि पैरासिटिज्म की बात करते हैं हम लोग तो एक को नुकसान होता है, एक को लाभ होता है। कॉमन्सुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। कॉमन्सुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को लाभ होता है। या ऐसा कह सकते हैं एक को लाभ होता है, एक को कोई कॉमन्सुअलिज्म में क्या होगा कि एक को लाभ होगा, एक को कोई न तो लाभ होगा ना ही कोई नुकसान होता है। जैसे बंदर और मंदिर पे बंदर का रहना मनुष्य का, और सार्क की मछली के ऊपर छोटी मछलियों का रहना। सार्क को कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन छोटी मछलियों को वो शरीर से कुछ म्यूकस वगैरह लेकर के उसके फूड को लेते हैं और उसके साथ जो है पूरा भ्रमण कर देते हैं। एमेंजेलिज्म में क्या होता है यहाँ पर कि कुछ से ब्लैक वॉलनट ट्री होता है, वो कुछ केमिकल रिलीज़ करती है। उस केमिकल का यहाँ पे नाम है जॉगलॉन जो होता है, ये नेचुरल हर्बिसाइड्स होते हैं जो क्या करते हैं कि रिलीज़ करते हैं केमिकल को, और ये क्या कर देते हैं कि कुछ छोटे मोटे प्लांट्स को ये मार देते हैं। तो ब्लैक वॉलनट ट्री को यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन उनके द्वारा निकाले गए केमिकल से उसके आसपास के पेड़ जो होते हैं वो नुकसानदेह हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे एंटीबायोटिक के रूप में पाया जाता है। एंटीबायोटिक में भी क्या होता है कि एक को नुकसान होता है, एक को जो होता है वो जैसे सर्टेन ब्रेड मोल्ड होते हैं, फंगाई होते हैं, इनसे कुछ केमिकल रिलीज़ होता है जो पेनिसिलिन को किल कर देते हैं। पेनिसिलिन किल्स होते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। तो फंगी पे यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बैक्टीरिया इससे मर जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार का आपका क्या हो गया, एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन एक को यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे देख पाते हैं कि यहाँ पे एंटीबायोसिस की क्रिया हो रही होती है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कैटल, बर्ड और इंसेक्ट के बारे में बताया गया है। कैटल और बर्ड्स के एक बाद हम रिलेशन देखते हैं, इंटरेक्शन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमेंजलिज्म टाइप का हमको रिलेशन मिलता है। कैसे, कैटल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैटल और बर्ड्स, जब कैटल चरती है
तो उसको तो ना तो कोई लाभ होता है ना नुकसान होता है, लेकिन जब कैटल चरेगी तो मिट्टी को ढीला कर देती है, उससे कीट निकलते हैं जो बर्ड को खाने को मिल जाता है। तो एक कॉमन जेलिम्स का उदाहरण है। बर्ड और इंसेक्ट के बीच में यहाँ पे प्रीडेशन का होता है। बर्ड जो होता है प्रेडेटर होती हैं और इंसेक्ट जो होता है प्रे होते हैं। तो यहाँ पे एक को लाभ हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पे आप कैटल और इंसेक्ट के बीच में देखेंगे तो दोनों में एमेंजलिज्म का रिलेशन होता है। कैटल क्या होते हैं, यहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगे। वो केमिकल क्या हो, या ऐसे देख सकते हैं यहाँ पर कि कैटल इनडायरेक्टली तो कोई नुकसान इसका नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कैटल क्या करेगी, घास को चरेगी तो वो कीट बाहर आ जाएंगे, ढीला हो जाएगी मिट्टी, उसको बर्ड खा जाएंगे। तो कैटल की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, बर्ड ने इंसेक्ट को खा लिया। तो इंसेक्ट का यहाँ पे नेगेटिव रिस्पांस आ गया और कैटल को कोई रिस्पांस यहाँ पर, ना पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कोई नुकसान हुआ ना लाभ हुआ। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे कैटल, बर्ड और इंसेक्ट में कॉमनजेलिज्म, प्रीडेशन और एमेंजेलिज्म का तीनों का रिलेशन यहाँ पे हम देख सकते हैं। न्यूट्रलिज्म में अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि एक दोनों को कोई ना तो नुकसान होता है, ना ही कोई यहाँ पर लाभ होता है। अब बात यहाँ पे आती है एलोपैथी क्या होता है। एलोपैथी प्रकार का क्या है, यहाँ पर नेगेटिव इंटरेक्शंस होता है, एक एंटागोनिस्ट की तरह कार्य करता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एलोपैथी का मतलब यहाँ होता है कि कुछ सर्टेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्लांट है, बैक्टीरिया है, या फंगी है, या एल्गी है। ये कुछ सर्टेन केमिकल रिलीज करते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव डालते हैं, जो उस प्लांट पे जिस पे रिलीज़ करते हैं उसके जर्मिनेशन में, उसकी ग्रोथ में, उसके सर्वाइवल में और उसके रिप्रोडक्शन में वो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। ऐसे केमिकल जो इन जीवों के द्वारा, जो प्लांट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, इनको हम लोग एलोकेमिकल्स कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम लोग एलोपैथी कहा जाता है। ये जो होते हैं वो म्यूचुअली हार्मफुल होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एलोपैथी के बारे में और इसके बारे में कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको समझाए। म्यूचुअलिज्म के बारे में देख लेंगे तो म्यूचुअलिज्म में कोरल जो होते हैं, टिनी एनिमल्स होते हैं, उन पे जूजेंथेली पाए जाते हैं, जो प्रकार का यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशन होता है, दोनों को लाभ हो जाता है। सी एनीमोन और एनीमोन फिश जो होती हैं ये आपस में रहती हैं, इसको म्यूचुअल बेनिफिट होता है। लाइकेन के बारे में बताया था मैंने, एल्गी और फंगी, और साइनोबैक्टीरिया और फंगी, इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग लाइकेन कह देते हैं। माइकोराइजा में भी फंगी और वैस्कुलर प्लांट जो होते हैं, टॉलर प्लांट जो होते हैं, जैसे पाइन प्लांट, चीड़ के पौधे में, उसमें फंगी, उनके बीच में रिलेशन वहाँ पर पाया जाता है। म्यूचुअल में हम लोग ह्यूमन गट और बैक्टीरिया जो गट में हमारे पाए जाते हैं, उनके रिलेशन को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझाने की कोशिश आपको की है कि कम्युनिटी इंटरेक्शन किस तरह से होता है। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट के द्वारा इसको भेजिएगा, और इसी तरह मैं आप लोगों को छोटे छोटे टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।